हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वो है डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस, पार्टीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुल आईआर स्ट्रैटेजी। तो अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं ये स्प्लिट करके ही एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए चलते देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आईआर। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिया है जो है कि IR is industrial relations is concerned with the relationship between management and workers and the role of regulatory mechanism in resolving any dispute. तो किसी भी औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए एक नियामक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तो वो और जो मैनेजमेंट और वर्कर्स कर्मचारियों के बीच, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच रिश्ता बनाए रखने के लिए रूल्स की ज़रूरत है। तो वो आईआर होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। इसीलिए आईआर की इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों मौजूद है किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में? इंडस्ट्रियल रिलेशन की ज़रूरत क्या है? ताकि जो इंडस्ट्री के भीतर संबंध बनाए रखने के लिए एक प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो समस्या, एक शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, और ये भी है कि किसी भी तरह के औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए एक नियामक तंत्र के रूप में इंडस्ट्रियल रिलेशंस काम करता है, ताकि मैनेजमेंट और वर्कर्स, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह का अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए आपको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जो नियामक तंत्र की ज़रूरत है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रूप में काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन पार्टीज रिलेटेड है। सबसे पहले तो कर्मचारी, एम्प्लॉयज तो है ही है। वर्कर्स के लिए ही इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्कर्स और मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉर्म किया जाता है। जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर्स हो गए, आपके जो मैनेजमेंट हैं वो हो गए, वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियंस की क्या ज़रूरत है इंडस्ट्रियल यूनियन में? कभी कभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम किसी तरह के नेगोशिएशन या बातचीत मैनेजमेंट से करते हैं एम्प्लॉयज़, तो ये नहीं कि 1000 एम्प्लॉयज़ एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं और 1000 एम्प्लॉयज़ जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप वो जो एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के बीच एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और उन जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो ग्रुप है वो है ट्रेड यूनियंस। तो जो नेगोशिएशंस या बातचीत या किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए मैनेजमेंट से जब बात करनी पड़ती है तो ट्रेड यूनियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। तो इसलिए ट्रेड यूनियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। तो कभी कभी जो एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और जो वर्कर्स या ट्रेड यूनियन के बीच जो नेगोशिएशन है या जो विवाद या कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो कभी कभी ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि वो लोग सुलझा नहीं सकते। तो जब वो सुलझा नहीं सकते तो गवर्नमेंट जो है एक मीडिएटर की तरह उनके जो विवाद या जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज है, उससे रिलेटेड वो लोग एक डिसीजन लेते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जो भी है वो सुलझा जाए और काम आगे बढ़े। और जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जब पॉलिसी, किसी भी तरह के पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट नियम होते हैं उनको उनको मद्दे पे रखते हुए उनको रूल्स फ्रेम करना होता है। ये नहीं कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस अपने कंपनी के हिसाब से बना रहे हैं। अगर किसी भी स्टेट या किसी भी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज का कुछ क्राइटेरिया है, ज़रूरी है कि आपको मिनिमम वेज 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ देना है, तो उस इंडस्ट्री को वो देना ही पड़ेगा। जो गवर्नमेंट रूल्स हैं वो देना ही पड़ेगा। जैसे 6 मंथ्स ऑफ मैटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव, ये सब आप गवर्नमेंट मैंडेटरी रख रहे हैं तो कंपनीज को, वो ऑर्गेनाइजेशंस को वो फॉलो करना ही पड़ेगा।
तो ये है जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो पार्टीज इन्वॉल्व है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको जो लेबर वर्कर्स और मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट है, जो उनके जो भेदभाव है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप वर्कर हैं तो आपका हाई प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका डोमिनेंस मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, वो भी सही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि मैनेजमेंट आपको पूरा एम्प्लॉयज को पूरा चूस रहे हैं, काम उनसे बहुत ज्यादा करवा रहे हैं और पे उनको बहुत कम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों के जो इंटरेस्ट है, दोनों के जो डिमांड्स और उनको जो राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन ज़रूरी है, सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि दोनों का डोमिनेंस ना हो और दोनों एक ही मतलब इक्वल लेवल पे अपना अपना जो राइट्स है वो एंजॉय कर सके। नेक्स्ट है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छे रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप है उसके बीच में लाने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है और ट्रेड यूनियंस है, सबके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, और ये भी है कि जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में भी अच्छा से रिलेशनशिप बनाने रखने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी तरह का संवाद विवाद या किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा है, सीरियस है या सिर्फ वर्ड्स में है, तो उन सबको एक हार्मनी लाने के लिए, एक पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन की, देखिए ये सब अगर शांति लाना है तो कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए, कोई एक रेगुलेटरी होना चाहिए जो कि ये सब देख सके और एक रूल्स को फॉलो कर सके वो लोग। तो इसलिए वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस काम करता है। और to improve the standard of living of the average worker by providing basic and standard amenities, जैसे मैंने बताया कि ये ज़रूरी है, अगर कोई गवर्नमेंट रूल है कि आपको इस वर्कर को इतने मिनिमम वेज देना है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ये इंश्योर करता है, वो लोग ये इस बात को ध्यान रखते हैं कि उस वर्कर को वो मिनिमम वेज मिले। और अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ सेफ गार्ड है कि इतने एमिनिटीज प्रोवाइड करने, चेंजिंग रूम्स प्रोवाइड करने एम्प्लॉयज़ को, और कुछ हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पूरा सेफ्टी वाला जो इक्विपमेंट्स, जो ड्रेस मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए, हेलमेट प्रोवाइड किए हैं। ये सब देखने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जैसे ही आप एक जो भी संवाद विवाद या जो भी झगड़े हैं उनको आप मेंटेन करोगे और एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में लेके आओगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर डिसिप्लिन, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री का टाइमिंग है 9 to 5, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये इंश्योर करता है कि 9 to 5 ही हो, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो ओवर टाइम है, और उस ओवर टाइम के लिए वर्कर्स जो है वो पे किया जा सकता है, या अगर आपको वर्कर्स को शिफ्ट बेसिस में काम करवाना है, ये है कि फैक्ट्री का काम 24 आवर्स होना चाहिए, तो शिफ्ट बेसिस में वर्कर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये जो डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, कुछ फ्रॉड किया है, तो उसको कैसे उनका वो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है कैसे फॉलो किया जाता है, ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आप आगे वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। तो अभी आप इतना बेसिक समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट सेम फिर से वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो डिफरेंसेस है, किसी भी तरह के डिफरेंसेस है, उसको कैसे सुलझाया जाता है एक अच्छे वे में, कि दोनों पार्टीज जो है पूरा उनको खुश हो कि हाँ, मेरा जो डिमांड और राइट है वो प्रोटेक्ट किया है। और
फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स थ्रू ट्रेड यूनियंस। जैसे अगर सैलरी हाइक की बात हो, या आपको ओवर टाइम पे करना है, शिफ्ट बेसिस पे काम करना है, मैटर्निटी लीव की बात हो, या अगर कोई डिसेबल्ड, परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करके, या किसी तरह के हेल्थ हजार्ड उनको हो गए हैं क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से लेकर एक जब नेगोशिएशन होता है, तो उस नेगोशिएशन के लिए ये नहीं कि ट्रेड यूनियन नेगोशिएट कर रहे हैं और वो हार रहे हैं, या उनको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर मेंटेन किया जाता है, तो ट्रेड यूनियंस को अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं नेगोशिएट करने के लिए, और उससे वर्कर्स की भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये है पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगला है अप्रोचेस टू आईआर। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे भी वीडियोस कंटिन्यू देखिए। और मैंने और वीडियोस भी अपलोड किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एचआर रिलेटेड वीडियोस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका कमेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।